कहानी के आगे दिखाया जाता है कि मांग्यान के घर के बगल में कोई शिफ्ट हो रहा होता है। तो यूफी जो है उसके घर के बगल में शिफ्ट हो रही होती है, लेकिन जब तक यूफी आ रही होती है तो मांग्यान जो है गेट बंद कर चुकी होती है अपना। और मांग्यान जो है मोबे से बात कर रही होती है, तो वो पूछती है मोबे से कि क्या तुम आज फ्री हो, क्योंकि उन दोनों को जो है वो बच्चे से मिलने जाना होता है। लेकिन वो बोलता है आज मेरे को बहुत ज़रूरी सर्जरी करनी है, तो तुम अकेले चले जाना। तो बोलती है ठीक है। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है और उसके साथ खेल रही होती है, तो उतने में वो मोबे और यूफी को साथ में आते हुए देखती है और वो पूछती है कि तुमने आज ये कोट पैंट क्यों पहना है। तो वो बोलता है कि यूफी ने मुझसे बोला था कि थोड़ा आज अलग पहन के आने के लिए, क्योंकि वो बच्चे का लास्ट दिन था और ताकि वो बच्चा जो है मोबे को अपने बड़े भाई जैसा समझे, जिससे जो है मांग्यान को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मोबे ने उसको ये कुछ नहीं बताया होता है। और जो है वो बच्चा फिर मांग्यान के कान में चुपचाप बोलता है कि चाहे कोई कितनी भी किसी की भी तारीफ कर ले, सबसे ज़्यादा सुंदर जो हो वो आप मेरे लिए ही रहोगी। जिससे जो है मांग्यान थोड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो जो है यूफी से थोड़ा जेलस कर रही है। और बच्चों को तो पता चल जाता है ये सब चीज़ें जल्दी। और थोड़ी देर में वहाँ से यूफी भी चली जाती है। तो मांग्यान उससे पूछती है कि तुम तो पहले मना कर रहे थे नहीं आऊँगा। तो बोलता है मेरी सर्जरी हो गई थी, बहुत जल्दी काम हो गया था इसीलिए। तो मांग्यान पूछती है मोबे से कि तुम क्या आज बिजी हो या फ्री हो। तो बोलता है आज मैं फ्री हूँ। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगे। तो वो बोलता है ठीक है, डिनर पे हम चलेंगे। तो वो बोलती है ठीक है, मैं भी जो है जल्दी छुट्टी ले लूँगी। वहीं पे एक जो औरत है, लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो भी बच्चे के साथ। तो जो मोबे का फ्रेंड डॉक्टर होता है वो जो है उदास हो जाता है, और वो जब वो लेडी डॉक्टर को बताता है कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना, इसलिए मैं डॉक्टर बनाऊं क्योंकि मेरे को तो पहली बात तो डेथ मतलब लोगों को मरते हुए देखने में बहुत डर लगता है, लेकिन जब भी मैं कोई नए इंसान को पैदा होते हुए देखता हूँ, किसी को भी लाइफ देता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मैं डॉक्टर बनाऊँ। और वो जो है वो उस औरत की डेथ के बाद जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो जो बच्चा भी है उसके साथ मर चुका होता है। तो वो नर्स डॉक्टर मोबे के साथ प्लान बनाती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, तो हम लोग जो है रात को जो है पार्टी करने जाएंगे, ताकि जो है वो उसको चेयर अप करेंगे, ताकि वो जो उदास हुआ है वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो मोबे जो है बोलता है ठीक है, हम लोग शाम को चलेंगे। और मांग्यान जैसे ही मोबे को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने छुट्टी ले ली है, तो तुम आ जाओ नीचे फटाफट। तो लेकिन मोबे बोलता है कि आज जो है मेरे को हमारी पूरी जो है कंपनी जो मतलब जो हमारी पूरी टीम है वो जो है बाहर पार्टी करने जा रही है, तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। तो वो बोलता है सॉरी। तो बोलती है कोई बात नहीं। तो वो बहुत लोगों को, अपने 2-3 दोस्तों को कॉल लगाती है, अपनी मम्मी को कॉल लगाती है, लेकिन जो है सबके सब जो है बिजी हो रखे होते हैं, और अब उसने तो छुट्टी भी ले ली होती है। तो वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। तो उसको अचानक से जो है केमिंग का कॉल आ जाता है, और केमिंग पूछता है कि क्या तुम अभी बिजी हो, अगर फ्री हो तो बताओ, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो पूछती है क्या काम है। वो बोलता है तुम मुझे बताओ तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हें वहीं पे आके अर्जेंट बताता हूँ, बहुत इमरजेंसी है। और वो फ़ौरन जो है मांग्यान के पास पहुंच जाता है केमिंग, और बोलता है कि जो है आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का जो है वो उसकी शादी है, तो तुम क्या मेरे साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन के चलोगी, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलोगी। तो वो पहले मना कर देती है मांग्यान कि मैं क्या, तुम भी कैसी बात करो ये सब। लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आज वो उदास हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि जो है उसने मेरी ही फ्रेंड से जो है फ्रेंडशिप कर ली थी, उसके बाद वो चीट कर रही थी मेरे को, और मैं नहीं चाहता आज के दिन जो है वो पछतावा हो उसको। तो फिर जो है इस बात पे फिर मांग्यान भी उसके साथ मान जाती है, और वो उसके साथ उधर चली जाती है उसकी फ्रेंड की शादी में। और मांग्यान और केमिंग जो है उनकी शादी में पहुंच जाते हैं, और वो जो है उस जो लड़का होता है जो हस्बैंड बनने वाला होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और वो बोलता है केमिंग कि ये मेरी जो है गर्लफ्रेंड है। और फिर वो बोलता है कि वो उसकी मतलब वाइफ का है। तो वो बोलता है, उसको मैसेज करता है, लेकिन जो है वो रिप्लाई नहीं करती, वो मना कर देती मैं नहीं मिलूँगी। तो मांग्यान बोलती है कि मैं तो मिल ही सकती हूँ ना उससे, और वो बोलती है मैं जा रही हूँ उसके साथ मिलने, तुम लोग जो हो बातें करो। तो वो उस दुल्हन के पास चली जाती है। तो वो उससे बोलती तुम नीचे क्यों नहीं आ रही। तो वो बोलती मैं नीचे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया था, और अब मैं जो है उसको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हूँ, ये सब मतलब मैंने उसके साथ बहुत बुरा करा, ये सब बताती है। तो मांग्यान की नज़र 2 अंगूठी मतलब उनकी एंगेजमेंट रिंग पे जाती है। तो वो बताती है कि ये एंगेजमेंट जो है मेरे हस्बैंड ने बनाई है,
मैं, केमिंग और मेरा हस्बैंड जो है तीनों के तीनों ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहते थे, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन जो है फिर केमिंग मांगयान तारीफ़ करती कि तुम्हारे जो हस्बैंड है फिर भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी अंगूठी बनाई है। मांगयान फिर उस लड़की से बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मिलना नहीं चाहती, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर वो तुरंत रुक के वो बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, वो चाहता था कि तुम जो हो तुम भी खुश रहो, इसीलिए वो तुमसे आज मिलने आया था और इसलिए उसने मेरे से झूठा नाटक करने के लिए बोला था। वो उसको सबको सच बता देती है। और जब मांगयान और जो गेमिंग है वो जब दोनों के दोनों जब जा रहे होते हैं घर को, तो ऊपर से जो है वो दुल्हन चिल्लाती है और वो बोलती है थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, और वो जो है ऊपर से जो फूल का गुलदस्ता था वो उन दोनों के ऊपर फेंक देती है और वो बोल देती है बाय उनसे। केमिंग एक जगह जो है गाड़ी रोकता है और रात हो चुकी होती है, और फिर जो है वो बोलती है मांगयान उससे कि तुम जो कैसे कंट्रोल कर लेते हो अपने आप को, ये सब कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि उसने तुम्हें धोखा दिया, ये सब। तो बोलता है इसकी आदत मुझे पड़ गई है, और जब वो असलियत एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। और फिर जो है वो वहाँ पे मांगयान को भी प्रपोज करता है, लेकिन मांगयान उसको जो है मना करती है। वो बोलती है अगर तुमने फिर से ऐसी बात बोली तो फिर हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, या तो तुम अच्छा दोस्त बनोगे मेरे, या तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, और फिर जो है वो उसको घर छोड़ने चले जाता है। यूफी और वो जो नर्स डॉक्टर थी वो भी बार में जाते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेते हैं और वो नशे की हालत में हो जाते हैं। तो मोबे जो है वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम इसको छोड़ के आ जाना, और वो बोलता है कि मैं यूफी को छोड़ के आ जाऊँगा। यूफी नशे की हालत में होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है उस वजह से, और वो मोबे को बताने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड के ब्रेकअप के बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गई, बहुत ज़्यादा टेंस रहने लग गई। तो मोबे बोलता है कि जो है अब तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं छोटा था तो तुमने हमेशा मुझे हर दुख में तुमने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा है, और अब से मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। और ये बात सुन के जो है यूफी बहुत खुश हो जाती है। जब मोबे यूफी को घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो मांगयान के घर के पास रहती है, तो उससे पूछता है तुम यहाँ पे रहती हो, तो वो हाँ बोलती है, लेकिन वो रोने लग जाती है। तो मोबे उससे बोलता है कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अब तुम यहाँ पे आ गई तो मैं तुम्हें कभी उदास होने नहीं दूंगा। लेकिन वो बोलती है कि अगर मैं मेरी उदास होने की वजह तुम ही हो तो इतना बोल ही रही होती है कि मांगयान और केमिंग वहाँ पे आ जाते हैं। तो यूफी मांगयान से पूछती है कि क्या तुम हमारा पीछा करी थी, तो मांगयान बोलती नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ। तो उससे उन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों जो है अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, और केमिंग जो है मोबे के भरोसे उन दोनों को छोड़ के चले जाता है। तो जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तो मोबे यूफी का हाथ पकड़ ही रहा होता है कि मांगयान जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और मोबे से बोलती है तुम घर जा सकते हो, रात बहुत हो गई है, मैं जो हूँ यूफी का ध्यान रख सकती हूँ। और उसको जो है घर भेज देती क्योंकि उसको जो है जलन हो रही होती है उन दोनों पर, और गुस्सा भी आ रहा होता है, और वो बोलती है हम कल बात करेंगे। मांगयान जब यूफी को सुला रही होती है तो यूफी जो है पूरे टाइम मोबे मोबे ही बोल रही होती है। थोड़ी देर में यूफी को भी होश आता है और वो देखती है कि मांगयान जो है उसके घर में सो रही है। तो मांगयान को उठाती है और वो बोलती है तुम यहाँ पे कहाँ से कैसे आई। तो मांगयान बोलती है कि तुमने ड्रिंक कर लिया था और मैं सोच ही रही थी जाऊँ, लेकिन मैं चाहती थी तुम एक बार उठ जाओ, तो तुम्हें बाय बोल के जाना चाहती थी, और उतने में मेरी जो है आँख लग गई। और वो यूफी से ये भी पूछती है कि तुम जो कब से जानते हो और तुम जो है मोबे से कितने साल बड़ी हो, ये सब पूछती है। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए दही लेके आती हूँ। तो वो दही लेके आती है तो यूफी बोलती है कि तुम्हें किसने बताया कि दही खाते हैं। तो वो बताती है कि जब मैंने ड्रिंक करी थी तो मोबे ने मुझे बताया था दही खाने से जो है असर कम हो जाता है। तो यूफी बोलती है इसका मतलब मोबे अभी भी मेरी बातों को नहीं भूला। बचपन में जो है मोबे खूब ज़्यादा ड्रिंक करता था, तो मैं उसको हमेशा जो है दही खिलाया करती थी। इससे जो है मोबे और यूफी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाया जाता है, जिससे जो है मांगयान को और भी ज़्यादा जलन मचने लग जाती है। और फिर वो जो है मोबे और यूफी की फ़ोटोज़ देखती है, उसमें देखती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है बचपन में, और वो मन में सोच रही होती है ऐसी हंसी तो कभी भी मोबे ने मेरे सामने भी नहीं निकाली होगी, इतनी अच्छी हंसी। अगले दिन मांगयान मोबे से मिलने के लिए वो सुबह सुबह पार्क जाती है, तो वो एक्सरसाइज करने का नाटक करती है, लेकिन मोबे जो है वो अपना रास्ता बदल देता है। तो वो सोचती है उसने जानबूझ के करा, तो वो उसके पास जाती है और वो बोलती तुमने जानबूझ के मुझे देख के भी तुम जानबूझ के नहीं आए ना। तो बोलता है ऐसा नहीं है। तो वो बोलती तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर मांगयान मोबे से पूछती है कि तुम रात को जो है वो ड्रिंक करके आई थी, तुम कहाँ गए थे।
तो वो बोलता है कि हमारी पार्टी ही थी, लेकिन जो है उन दोनों ने ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी। तो वो बोलती है मांग्यान कि तुम ही क्यों छोड़ना है उसको। तो उसने बोला कि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और सबसे ज़्यादा मैं ही उसको जानता हूँ, और किसी दूसरे के हाथों में उसको भेजना जो है सेफ्टी के लायक नहीं है, इसीलिए। मांग्यान फिर बोलती है कि तुम्हें जो है अब से उससे थोड़ा दूर रहना है, मुझे पसंद नहीं है और तुम ना मेरे से बात करते हो। तो मोबे बोलता है ठीक है, अब से तुम जो बोलोगी वो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन जो है मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा क्योंकि वो मेरी जो है बचपन की फ्रेंड है। ये बात सुन के मांग्यान उससे पूछती है कि अगर बाई चांस यूफी तुमसे बोले कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम उसका क्या जवाब दोगे। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, और मैं क्योंकि किसी को मतलब उदास देखना या हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। और वो बोलती है, मांग्यान उससे बोलती है कि तुम एक बार ये बात सोच के बताना, मैं तुम्हारा इस जवाब का वेट करूँगी। ऑफिस में उसके फ्रेंड जो है मांग्यान का उसको उदास देखता है और वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ ये सब। उसको लगता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो बोलते हैं लड़के होते ही ऐसे हैं, क्योंकि उसका फ्रेंड भी लड़का है। तो बोलता है मुझसे पूछो, मेरे को सब चीज़ के एक्सपीरियंस है, ब्रेकअप ये सब का। तो वो बोलती है तुम्हें ब्रेकअप का एक्सपीरियंस है मतलब। तो वो बोलता है कि लड़के जो है ज़्यादातर जो है एक पार्टी के आने के बाद दूसरी पार्टी को जो है भूल जाते हैं, और फिर ब्रेकअप करने के बहाने वो क्या दूसरा बर्ताव करने लग जाते हैं, और उनको बस बहाना चाहिए होता है फिर ब्रेकअप करने का, जिससे जो है मांग्यान को लगता है कि शायद से जो है वो दूसरी पार्टी यानी कि यूफी के आने के बाद जो है मोबे तभी मेरे को जो है इग्नोर मार रहा है। एक क्लाइंट जो है मांग्यान को बुलाती है और वो बोलती है कि तुम्हें किसी ने रोज़ भेजा है। तो सोचती है कि ये जो है मोबे ने भेजा है, क्योंकि मैं जो हूँ उससे गुस्सा हो गई थी। तो वो बोलती है किसने भेजा है ये सब। तो वो बोलती है इसके अंदर कार्ड है, वो देख लो। तो उस कार्ड में लिखा होता है नीचे आओ। तो वो नीचे जाती है बहुत खुशी खुशी, उसको लगता है मोबे है, लेकिन जो है वो केमिंग होता है। और केमिंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी। तो वो बोलती है ठीक है। जब वो खाना खा रहे होते तो केमिंग के मुंह से कभी कभार बीच बीच में जो है मोबे की बुराई निकल जाती है कि तुम उसको झेल क्यों रही हो, वो तुम्हें अगर रिजेक्ट करता है, तुम्हारी बात नहीं मानता, ये सब। जिससे जो है मांग्यान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खाने में जो है ज़्यादा नमक डाल देती है उस टाइम पे। लेकिन जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो मांग्यान के पेट में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, और फिर उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है, और वो केमिंग से सॉरी भी बोलती है। और वो बोलती है कि मैंने गुस्से में तुमसे बहुत कुछ बोल दिया। और वो केमिंग उससे बोलता है कि कोई बात नहीं। और वो बोलता है कि तुम्हें अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे हमेशा याद कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और फिर वो जो है उसको ऑफिस छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन उतने में मांग्यान को जो है कॉल आता है और बोला जाता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, और उसको न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए जो है वहीं पे मोबे के अस्पताल में जाना होता है, हॉस्पिटल में। वो ये बात केमिंग को बताते हैं और केमिंग तुरंत जो है अपनी गाड़ी घुमा के वो हॉस्पिटल में लेके जाता है, और वहाँ पे मांग्यान की जो है अपने कैमरे से न्यूज़ रिपोर्ट करने लग जाता है, क्योंकि मांग्यान के पास उस टाइम पे कैमरा नहीं होता है। तो जिस लड़की का जो है एक्सीडेंट हुआ होता है तो वो 2 लड़कियां होती है। तो वहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है, तो वो डॉक्टर उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है इनसे। तो वो बोलता है एक जो है वो मेरी मतलब मेरी जिससे शादी होने वाली है वो है, और जो दूसरी है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो वो बोलते हैं कि इन दोनों में से जो है एक ही बचेगी, और जो तुम्हारी एक्स वाली है उसके बचने के ज़्यादा चांसेस है, और वो जो तुम्हारी जिससे शादी हो रही है उसके कम चांसेस है। लेकिन वो बोलता है कि मुझे दोनों ही चाहिए, और वो उनसे साइन करने के लिए बोलता है उस पेशेंट के जो मेंबर थे, उनके रिलेटिव थे, लेकिन वो मना करता है कि मैं साइन नहीं करूँगा। फिर उतने में केमिंग और मोबे और मांग्यान जो है उससे पे चलाने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारी एक गलत फहमी की वजह से सारे दोनों के दोनों मारे जाएंगे। तो उसको अनफॉर्चुनेटली जो है साइन करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन पे जो है मांग्यान जो है अपने आप को देख रही थी कि उसके सामने जो है यूफी भी है और मांग्यान भी है, जिसमें जो है उसकी जो जिससे शादी होने वाली है यानी कि मांग्यान, वो जो है वो मारी जा रही है और यूफी जो है वो बच जाएगी, ये सब दिखाया जाता है। पर खुशी की बात यह है कि वो दोनों के दोनों जो है वो बच जाते हैं, लेकिन जो जिससे शादी होने वाली होती है वो गहरी नींद में चली जाती है, यानी कि कोमा टाइप में चली जाती है, जिससे जो है उसका पति था उसको थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन उसको इस चीज़ की खुशी होती है कि वो जो है वो सेफ है। तो वहाँ पे केमिंग बोलता है कि कभी कभार ये 3 चीज़ों के चक्कर में यानी कि 3 चक्कर में पड़ने से जो है पूरा रिलेशनशिप जो है वो पूरा ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन मोबे जो है उसका बिल्कुल जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। यूफी भी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है उस फैमिली मेम्बर्स को देख के, और वो अपने आप को भी कर रही होती है, सीन में क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि उसका भी जो है हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो रखा होता है। और अचानक से उसको कॉल आता है उसके हस्बैंड का, वो बोलता है कि मुझे मिलना है।
यूफ़ी मना करती है, लेकिन वो बोलता है बहुत ज़रूरी काम है, तो वो ठीक है बोल देती है। मोबे यूफ़ी के पास जाके पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन यूफ़ी बोलती है कुछ नहीं। तो यूफ़ी बोलती है कि तुम्हें याद है तुमने एक बार मेरे को बचपन में प्रपोज़ करा था, तो तुम अगर दोबारा से मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। लेकिन जो है मोबे उस टाइम पे बोलता है मुझे खुद नहीं पता। और ये बात जब मांग्यान सुनती है तो उसको भी बुरा लगता है, क्योंकि या तो हाँ बोले या तो वो ना बोले, लेकिन वो बोलता है मुझे नहीं पता। इससे मांग्यान को लगता है कि उसके दिल में जो है, मोबे के दिल में यूफ़ी के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स है अभी भी। मांग्यान मोबे को जो है फिर अपने साथ लेके जाती है और उससे कुछ बात पूछना चाहती है। वो पूछती है कि वो तुम यूफ़ी को कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि वो उसने बचपन में मेरी मॉम के जाने के बाद जो है मेरी केयर करी थी, क्योंकि मेरे पापा जो है मेरी बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। और वो उससे ज़्यादा आगे पूछ ही रही होती है, लेकिन उतने में यूफ़ी का उसको मैसेज आता है मोबे को कि मैं जो हूँ मुसीबत में हूँ, फटाफट से आ जाओ। और वो जो है मांग्यान से सॉरी बोल के वहाँ से उससे बिना बताए कुछ भी वहाँ से चले जाता है। यूफ़ी का जो है उसका हस्बैंड आ जाता है उसके घर में, और वो जो है उससे बोलता है कि तुम मुझसे वापस शादी कर लो, लेकिन यूफ़ी मना करती है। तो वो जो है उसको बहुत तेज़ थप्पड़ मारता है, जिससे उसको जो है गले में गाल में चोट लग जाती है। लेकिन सही टाइम पे मोबे आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है उसके हस्बैंड को, और यूफ़ी से बोलता है कि तुम पुलिस को कॉल लगाओ। मांग्यान भी जो है मोबे और यूफ़ी का वेट कर रहे होते हैं कि वो जो है वो दोनों कब आएंगे, और मैं जो है मोबे से जो है बात करूँगी। और वो जैसी थोड़ा देख उसको हलचल होती है कि कोई शायद से ऊपर आ रहा है, तो गेट खोल के बाहर जाती है। तो वो यूफ़ी को देखती है उसके साथ, और वो यूफ़ी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बोलती है मेरा गलती से थोड़ा जो है एक्सीडेंट हो गया था। और यूफ़ी वहाँ से चली जाती है। तो मांग्यान मोबे से बोलती तुम मेरे साथ आओ। और मांग्यान उससे पूछती है कि आज तुम कहाँ गए थे, ना तुमने मुझे कुछ बताया ये सब। तुम रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुम रिलेशनशिप जैसा व्यवहार नहीं करते, ना तुम मुझे कुछ बताते हो। और वो बोलती है आज तुम बता ही दो कि तुम मेरे को चूज़ करोगे या यूफ़ी को, तुम्हारे पास आज लास्ट चॉइस है, और आज तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। तो मोबे उससे कुछ बोलने ही जा रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग बोलने लग जाते हैं कि जो है इस रिलेशनशिप की वजह से जो है मांग्यान जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। तो फिर मोबे उससे बोलता है कि हमें शायद से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और वो वहाँ से चले जाने लगता है। तो मांग्यान बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो, लेकिन वो उसको इग्नोर मारता है और उसके घर से चले जाता है। इस बात से मांग्यान बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और वो जो है बार में चली जाती है, खूब ड्रिंक करती है। लेकिन फिर एक टाइम बाद जो है वो ड्रिंक जो वेटर होता है वो भी मना कर देता है, बोलता है तुम सिंगल हो और तुम्हारे साथ अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं दे सकता। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली, और या बोलो लक बोलो, कि केमिंग का जो है उसको कॉल आ जाता है, और वो बोलता है तुम कहाँ हो। तो मांग्यान बोलती है कि मैं बार में हूँ, और उसको एड्रेस दे देती है, और केमिंग जो है उसके पास चले जाता है उसको लेने। जब केमिंग मांग्यान को लेके जा रहा होता है घर, लेकिन वो रास्ते में रुक के जो है रोने लग जाती है, और वो बोलती है इसमें मेरी क्या गलती थी, तुम मुझे कोई तरीका बताओ जिससे जो है मैं वापस उसके दिल में जो है अपने लिए जगह बना सकूँ। और वो बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई ये सब। लेकिन केमिंग बोलता है कभी कभार जो है रिजेक्शन जो है हमारे लिए अच्छा होता है, और तुम ये समझो कि शायद से वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, इसलिए तुम जो हो रिजेक्ट हो गई हो। और वो बोलता है तुम हमेशा हंसती रहा करो, और मैं नहीं देखना चाहता तुम्हें दुखी। और वो फिर जो है उसको घर लेके चले जाता है। वो उसकी मॉम को भी बताता है कि शायद से जो है इसका ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से जो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी मॉम को जो है केमिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर रात हो जाती है तो केमिंग जो है अपने घर में चले जाता है। सुबह मांग्यान की मॉम जो है उससे पूछती है कि तुम्हें याद है कि तुम रात को कहाँ थी। तो वो बोलती कल तो हमारी जो है मीटिंग थी, तो इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ थी। तो बोलती नहीं, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली थी ये सब, और तुम्हें पता है कौन तुम्हें घर छोड़ने आया था। और वो बताती है कि तुम्हें जो है केमिंग जो है घर छोड़ने आया था। और वो जाते जाते ये भी बोलती है कि शायद से जो है केमिंग बहुत अच्छा लड़का है, और वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है, तुम्हें एक चांस जो है केमिंग को भी देना चाहिए। यूफ़ी भी जो है बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तो मोबे उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। और वो बोलती है कि यूफ़ी बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से जो है तुम्हारा रिलेशनशिप शायद से ख़राब हो रहा होगा। लेकिन मोबे बोलता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। तो फिर यूफ़ी दोबारा उससे बोलती है कि तुम क्या अभी भी मुझसे लाइक करते हो ये सब। और वो बोलती कि काश मेरे पास एक मशीन होती जिससे जो है मैं फ्यूचर में जा सकती थी, और वापस वही टाइम में चली जाती जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। और जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया तो मेरा जवाब तुम्हें पता है क्या होगा? तो मेरा जवाब होगा येस। यहीं पे हमारा एपिसोड 16, 17 और 18 जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।